तलवार नहीं गिरी, बल्कि एक तीर फिजा में उड़ने वाला है। और इस बार निशाना छुपा हुआ नहीं, निशाना है ओरहान बेखुद। एपिसोड 9 ये सवाल नहीं करता कि क्या ओरहान लड़ सकता है, बल्कि ये पूछता है क्या कोई शख्स हेक्टर से जिंदा बच सकता है बगैर किसी अपने को खोए। एपिसोड 8 इख्तिताम पजीर हुआ था उलझन के साथ, लेकिन एपिसोड 9 शुरू होता है नताइज के साथ। एक सिपाहसालार जो दुश्मनों में घिरा हुआ है, एक शहजादी जो खुद चलकर जाल में दाखिल हो रही है, एक शहंशाह जो खामोश धमकी के तहत कैद है, और उन सब के पीछे हेक्टर खामोश देखता हुआ और निशाना बांधता हुआ। मेरे नजदीक एपिसोड 9 वो मोड़ है जहां राज लोगों को बचाना छोड़ देते हैं और उन्हें तबाह करना शुरू कर देते हैं। ट्रेलर का सबसे बड़ा सवाल बहुत सादा है, ओरहान बे बचता कैसे है? क्योंकि जिस लम्हे फलाउसा की तलवार ओरहान की गर्दन से हटती है, सारा धोखा टूट जाता है। सबूत पहले ही मौजूद है। अगर फलाउसा वाकई ओरहान को मारना चाहता, तो ना कोई तीर, ना कोई शोर इस तलवार को रोक सकता था, लेकिन तलवार राग गई। और यही एक बात साबित करती है, फलाउसा ने ओरहान से गद्दारी नहीं की, इसने अपना वदा निभाया। और जिस लम्हे ओरहान आजाद होता है, जाल खूनरेज बन जाता है। हेक्टर चीखता नहीं, हेक्टर बहस नहीं करता, हेक्टर तीर चलाता है। ट्रेलर के मुताबिक हेक्टर का तीर सीधा ओरहान बे की तरफ जाता है। ऐन इस वक्त जब ओरहान अपने कमांडर्स तक पहुंचता है, ये वो लम्हा है जहां एपिसोड 9 का लहजा बदल जाता है। धोखे से खिली जंग तक लोहा लोहे से टकराता है। सिपाही आमने सामने आते हैं और ओरहान की गुमशुदा फौज बिलाखिर पहुंच जाती है। ये फरार खामोश नहीं होता, ये धमाका खेज होता है। एपिसोड 9 एक सवाल का खामोश जवाब देता है, जिस पर नाजरीन तकसीम थे। फलाउसा ने तलवार क्यों नहीं चलाई? क्योंकि वो कभी चिल्लाना ही नहीं चाहता था। इसका हर अमल एक उसूल के तहत था। सबसे पहले ओरहान की हिफाजत। अगर फलाउसा पर तीर लगता, तो तलवार जरूर गिरती, लेकिन ऐसा नहीं हुआ। इसका मतलब है कि तवक्कुफ जानबूझकर था। मेरे मुताबिक एपिसोड 9 ये साबित करेगा कि फलाउसा और ओरहान हेक्टर के खुद को फातेह समझने से काफी पहले ये दरअंदाजी मंसूबा बना चुके थे। ये हथियार डाला नहीं था, ये भेज था। ट्रेलर वाज़े इशारा देता है कि हेक्टर का तीर ना फलाउसा के लिए है, ना किसी सिपाही के लिए, ये ओरहान के लिए है। क्यों? क्योंकि ओरहान का बच निकलना हेक्टर के कंट्रोल को तोड़ देता है, और हेक्टर सिर्फ खौफ के जरिए हुक्मरानी करता है। ये तीर कत्ल के लिए नहीं, ये पैगाम के लिए है। फैसला अब भी मेरे हाथ में है कि कौन जिएगा, चाहे ओरहान जख्मी हो, आबाल बाल बच जाए। ये लम्हा एपिसोड 9 के असल तसादुम की बुनियाद रखता है। हेक्टर ओरहान को तोड़ने में नाकाम रहा, और नाकामी इसे लापरवाह बना देती है। उधर ओरहान अपनी जान की जंग लड़ रहा है, उधर एक और जाल बंध रहा है। शहजादी इस्पूरा सलीबियों का मंसूबा बेरहमाना तौर पर सादा है। अगर शहंशाह को खौफ से काबू नहीं कर सकते, तो इसे
इसकी बेटी के जरिए काबू करो। सोरोस पहले ही ये हिकमत अमली जाहिर कर चुका था। इस पूरा को कैद करो, इसकी जान को धमकी दो और शाहीन शाह को मजबूर करो। और अब डेफ्ने इसके साथ खड़ी है, दोस्त बनकर नहीं, चारे के तौर पर। ट्रेलर के इशारों के मुताबिक इस पूरा पर हमला जानबूझकर महदूद है, सिर्फ इतने आदमी कि इसे अलग थलग किया जा सके। ये कई सवालात खड़े करता है। इसकी फौज कहाँ है और हान की फौज कहाँ है? यही एपिसोड 8 की सबसे बड़ी कमजोरी है। सच माने तो अचानक गायब होती फौजें किसी मंतिक पर पूरा नहीं उतरती और हान फौज के साथ आता है, वो गायब हो जाती है। इस पूरा बड़ी फौज के साथ आती है, वो भी गायब। फिर अचानक 2 दर्जन सिपाहियों के साथ सलीबी हमला कर देते हैं। अगर खतरे पर फौज गायब हो जाए तो फौज बनाने का फायदा किया? ये हिकमत अमली नहीं, ये कमजोर तसलसल है। सोगियत का मंजर इससे भी बड़े सवाल खड़े करता है। डेफ्ने ने खुद को बंद किया, अपने तीर लगाए, मगर फिर भी रस्सियों में जकड़ी हुई नजर आती है। ये मुइम्मा नहीं, ये गलतियन है और बदकिस्मती से ये नाजिर को कहानी से बाहर खींच लेती है। सारास का फरार भी बहुत आसान महसूस होता है। छोटे तीर तजर्बाकार कमांडर्स को गिरा देते हैं। ये जीत कम और जल्दबाजी ज्यादा लगती है। कई नाजरीन के मुताबिक ये सीरीज अब वही मसला झेल रही है जिसने इसके पेशरू को कमजोर किया था। बहुत ज्यादा मुसन्निफीन, कम हम आहंगी, तारीख पीछे रह गई है, मंतिक फिसल रही है और ड्रामा कीमत अदा कर रहा है। ये तनकीद बराए तनकीद नहीं, ये मायूसी है, क्योंकि सलाहियत इससे कहीं ज्यादा थी। उन खामियों के बावजूद एपिसोड 9 में मजबूत रफ्तार मौजूद है, क्योंकि ओरहान सलीबी मंसूबे से पहले ही वाकिफ है। किसी ने इसे खबरदार किया, गालिबन खुद स्पूरा ने। अपने वालिद के साथ वो निजी लम्हा याद करे। वो जज्बाती मंजर नहीं था, वो इंकिशाफ था। शाहीन शाह ने बताया कि वो धमकी के तहत कैद है, कि इसकी आज़ादी एक धोखा है, कि इसकी जिंदगी इताअत से जड़ी है, और स्पूरा ने इस पर यकीन किया। इसीलिए खतरे के वक्त इसने डेफ्ने का नाम लिया, खौफ में नहीं, पहचान में। वो जानती है कि गद्दार कौन है, और रवानगी से पहले ये मालूमात गालिबन और हान तक पहुंचा दी गई। ये एपिसोड 9 का जज्बाती जुआ है, और हान बचता है, और हान पलट कर वार करता है। लेकिन क्या वो इस पूरा तक वक्त पर पहुंच पाएगा? मेरे मुताबिक इम्कानात उसके हक में हैं, क्योंकि शहजादी को बचाना 3 मकासद पूरे करता है। हेक्टर का दबाव खत्म, मुस्तकबिल की इत्तेहादी बुनियाद, और ओरहान की इखलाकी बरतरी। अगर इस पूरा बचा ली गई और कबीले में लाई गई, तो हेक्टर अपना सबसे ताकतवर हथियार खो देता है। फिर उसके पास सिर्फ 2 रास्ते बचते हैं, शहंशाह को कत्ल करे, हिचकिचाए और हिचकिचाहट। और हान का मौका है। एपिसोड 9 मजबूत इशारा देता है
कि ओरहान का कोई करीबी शख्स पहले ही शाहीन शाह की कैद के करीब है। ये रेस्क्यू फौरन ना भी हो, लेकिन शुरू हो चुका है। एक और सवाल, क्या दरसुन कारिसी वापस जा रहा है? जवाब है नहीं। इसकी जलावतनी इख्तिताम नहीं, ये आज़ादी है। वो अब गैर मरूफ है, गैर निगरानी में और दुश्मन की ज़मीन में साया बनने के लिए बेहतरीन। हाले खतरे में होगी, दुरान इसे बचाएगा, लेकिन इससे भी बढ़कर वो शाहीन शाह की रिहाई की कुंजी बन सकता है। खिले मैदान का जंगजू नहीं, दुश्मन के इलाके में एक साया। एपिसोड 9 ताकत के बारे में है। किसके हाथ में है और कौन खो रहा है? हेक्टर की ताकत धमकी में है, ओरहान की ताकत एतमाद में। इस पूरा उन दोनों के दरमियान शिकार नहीं, बल्कि मोड़ है। और फलाउसा वहां खड़ा है, जहां वफादारी अल्फाज से नहीं, खामोशी से नापी जाती है। तलवार की धार पर एक तीर उड़ेगा, एक शहजादी का शिकार होगा, और एक छूट अपने ही वजन से टूट जाएगा। एपिसोड 9 हर दरार नहीं भरता, मगर कहानी को अंजाम की तरफ धकेल देता है। सब्सक्राइब करें हिस्ट्रिकल टर्किश ड्रामा एडिट्स को, क्योंकि अगला फरार सिर्फ आज़ादी नहीं, कीमत भी मांग सकता है।